शिक्षा मित्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, जिसमें शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री से मुलाकात की है। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं पर चर्चा करना था। शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधि, जिन्होंने लंबे समय से अपने अधिकारों और कार्यरत शिक्षकों के हित में कई मुद्दे उठाए, इस मुलाकात में राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद की है। इसी के साथ वित्त मंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि वो जैसे ही राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, तुरंत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। इसे आश्वासन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है कि वो बात जरूर करेंगे। किसी भी प्रकार का आश्वासन उन्होंने नहीं दिया है। इस बैठक में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने भी शिक्षा मित्रों के प्रति पार्टी का समर्थन व्यक्त किया और उनके प्रयासों को सराहना भी की। शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों ने इस बैठक के दौरान सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा के ठोस कदम उठाने की अपील की, ताकि वे सभी समान अवसरों पर लाभ उठा सके और बेहतर कार्य का वातावरण मिल सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चुनाव समाप्त होने के बाद से सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों से संपर्क में है और जो जहां जैसे व्यवस्था हो पा रही है वहां मुलाकात करके जल्द से जल्द हम लोगों की समस्याओं के समाधान का जो शासनादेश निर्गत होना है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन जनपदों में चुनाव हुए थे वहां के माननीय विधायकगण लोग आए हैं और सरकार के लोगों से मिल रहे हैं। वहां पर आपकी उपस्थिति के बारे में भी वो बता रहे हैं कि हाँ, आप लोगों ने उनसे मुलाकात की है, उनसे बात की है, जितने भी पदाधिकारी या माननीय मंत्रीगण गए हैं उनसे मुलाकात की है। तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय तो लगेगा। पहले आपकी पॉजिटिव बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है और इसका हम लोगों को गर्व है कि हमारे साथियों ने अपने अपने जनपदों में, उन 9 जनपदों में लगातार मेहनत किया। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो हमारे जिला अध्यक्ष जिन्होंने बहुत मेहनत किया, लगातार सबसे मुलाकात की और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी शिक्षा में साथियों ने, जिन्होंने अपने अपने गांव में भी सरकार के लोगों के जाने पर एहसास दिलाया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के साथ हैं। साथियों, 2-3 दिन लगातार लखनऊ में लोगों से मिलने के बाद अपनी व्यवस्था के अनुसार सबसे बात हुई है और अच्छे सुखद परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। जो लोग कहते थे कि वो समय कब आएगा, तो सरकार की तरफ से इशारा हुआ है, समय जल्द आ रहा है। बस दिन और तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। इसी दौड़ भाग के क्रम में आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के 2 जनपदों में महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया गया है कि चुनाव समाप्त हो गया है, अब हम शिक्षा मित्रों की भी समस्याओं को समाप्त हो जाने के लिए, समाप्त करने के लिए आप लोग पहल करिए और कल से जो दिसंबर महीना शुरू हो रहा है, इस दिसंबर के लास्ट तक प्रत्येक दशा में हम लोगों का भविष्य सुधर जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हमारी तरफ से आप लोग करिए। समय अब नहीं लगना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोगों की वार्ता हुई है, मुलाकातें हुई हैं, जल्दी हम लोगों को इसका परिणाम मिलेगा, यह पूरी उम्मीद सरकार से हम लोगों को है और उसका इशारा भी कुछ हुआ है। शासन में जो लगातार 2 दिन बैठक भी हुई है, वह अपने ही लोगों के संबंध में हुई है, इसकी पूरी पुष्टि जानकारी है। लेकिन हमने कहा था कि इस बार हम कुछ चीजें नहीं बाहर निकालना चाहते हैं, वो अंदर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है और सरकार के द्वारा घोषित हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे लिए अपने स्तर से वह उसको घोषित करें, इसका इंतजार हम सबको है। माननीय मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि आप लोगों की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना लिया है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का इंतजार है और इस संबंध में वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भी कि आगे कब इसका डिसीजन लेना है। सारी चीजें साथियों तय हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, जिस पर क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी ने और माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी ने भी कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, अब शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए, बहुत समय हो गया है,
बहुत परेशान हैं, यह सब अपने घर के बच्चे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हो गई है और मुख्यमंत्री जी जल्द ही निर्णय लेने आप लोगों के लिए जा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा और उम्मीद है कि आज वह लखनऊ वापस आने के बाद जब भी 2-4 दिन में मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उन्होंने कहा है कि पुनः हम आपके विषय को उनके पास रखेंगे और इसी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने भी आभास कराया है। जनपद शाहजहांपुर, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जनपद शाहजहांपुर से ही आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनकी लगभग पूरे जनपद में सबसे जान पहचान भी है। वहां पर हमारे संगठन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी, जिला अध्यक्ष भाई रामपुर पाल जी और हमारे जिला संरक्षक रत्नाकर दीक्षित जी, वेद वर्मा जी, जितने भी वहां पर हमारे पुराने साथी हैं, उन लोगों ने आज माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है और उनसे कहा भी है कि सर, जो भी हमारा मामला आपके विभाग में गया है उसको जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से पास करा करके हम लोगों को लागू करा दीजिए। बड़ी कृपा होगी। हम लोगों की स्थितियां बहुत खराब हैं और मैं रामपुर पाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लोग रोज एक दो करके इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं और जल्दी आप करा देंगे तो कम से कम कुछ ये सिलसिला रुक जाएगा। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है और स्पष्ट कहा है, आश्वासन वाली कोई बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लखनऊ पहुंचकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करूंगा कि जो भी आपके विषय में निर्णय लेना है वह निर्णय जल्दी हो जाए तो आप लोगों को इसका लाभ मिले।